किसानों का एहतजाज जारी है और दिल्ली के कई इलाकों से इस वक्त खबर आ रही है जहां पर लगातार किसान डटे हुए हैं और किसानों का हंगामा जारी है। चाहे आईटीओ की बात करें, इसके अलावा अक्षरधाम, आनंद विहार और अब लाल किले तक भी किसान पहुंच चुके हैं। हालांकि पुलिस बड़ी तादाद में लाल किले के आसपास पहुंच गई है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिल्ली के लाल किले से दिखा रहे हैं जहां पर सिक्योरिटी एहलकार बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। किसानों को अब वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि अब से कुछ देर पहले दिल्ली के लाल किले तक भी किसान पहुंच गए हैं। बड़ी तादाद में एहतजाजी किसान इस वक्त लाल किले के बाहर मौजूद हैं और इस बीच पुलिस ने अपील भी की है किसानों से कि वो हंगामा ना करें और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करें, क्योंकि शाम 5 बजे तक पुलिस ने किसानों को रैली की इजाजत दी थी। ये रैली भी जारी है, लेकिन आप 4 तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में किस तरह से लगातार हंगामा बरपा है। अक्षरधाम की बात करें, आनंद विहार की बात करें, लाल किले की बात करें, आईटीओ की बात करें, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर हंगामा हुआ था, एक टकराव हुआ था पुलिस और किसानों के दरमियान। और हमारे नुमाइंदे रवि इस वक्त हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप इस वक्त दिल्ली में कहां पर हैं और जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर किसानों के ट्रैक्टर रैली की सिचुएशन क्या कुछ है, किस तरह के हालात हैं रवि? जी बिल्कुल अबू, बता देना चाहूंगा कि इस वक्त मैं करनाल बाईपास पे मौजूद हूँ, जहाँ से किसानों को ट्रांसपोर्ट नगर के लिए मुड़ना था निर्धारित रूट के हिसाब से, मगर किसानों ने दिल्ली में दाखिल होने का फैसला किया। एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ किसान मौजूद थे। किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है और अब एक एक कर दिल्ली के इनर सर्कल में एंटर करने की जो कोशिश जारी है और किसान अब एक एक कर दिल्ली के करनाल बाईपास को क्रॉस करते हुए दिल्ली में दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साफ तौर पर प्रशासन ने यहाँ किसानों को समझाने की कोशिश करी और प्रशासन द्वारा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए ताकि किसानों की वो नियंत्रित की जा सके, मगर हिंसात्मक घटनाएं हुई। काफी झड़प के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है और अभी के मौजूदा हालात ये हैं कि किसान जत्थेबंदी जो चिंगू बॉर्डर से रवाना हुई है वो करनाल बाईपास को क्रॉस करके दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। जी अबू, बिल्कुल रवि, जाहिर सी बात है कि शाम 5 बजे तक इन्हें डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अब जिस तरह से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं इसका मतलब कि हंगामा भी और बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अबू, साफ तौर पर कई किसान जत्थेबंदी के शीर्ष नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, हिंसात्मक घटनाओं पे हमने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। मैं साफ तौर पर उनका कहना है कि जो लोग उग्र रूप अपना रहे हैं वो किसान जत्थेबंदी से नहीं है, वो अलग किसान जत्थेबंदी से हैं। साफ तौर पर पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। अब जैसा कि हालात बता रहे हैं कि हजारों का काफिला है ट्रैक्टरों का जो कि अब दिल्ली की तरफ रुख कर चुका है और एक एक करके दिल्ली में वो बढ़ रहे हैं और प्रशासन वहां अंदर मुस्तैद हो चुकी है। अब प्रशासन किस तरीके से किसानों को समझाती है और वापस यू टर्न करने पर मजबूर करती है, देखने वाली बात होगी। क्या किसान प्रशासन की बात मानते हैं? नहीं, सब कुछ बिल्कुल रवि, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी किसानों से बार बार अपील की है कि जो टाइम बचा है और किसान पुरअमन तरीके से पीसफुली जो है अपना ये एहतजाज करें, अपनी रैली करें और उसके बाद अपने घरों को वापस चले जाएं। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की अपील का भी कोई असर अभी तक नजर नहीं आ रहा है रवि। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे पुलिस महकमे ने जो हिदायतें दी थी तो नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए किसानों को कहा था। किसानों ने साफ तौर पर उन सब नियमों का उल्लंघन कर दिया है और जिस तरीके से जो हालात हमने आज सुबह देखे, किसानों ने जिस तरीके से अपने घोड़सवार किसानों के साथ उन्होंने ट्रैक्टर को बैरिकेडिंग में भिड़ा दिया और एक एक कर बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और आगे की तरफ वो बढ़ गए। तो कहीं न कहीं जो सुरक्षा की बात थी, जिस संजीदगी से ये मार्च निकालना था, उस तरीके से ये मार्च नहीं निकला और तमाम जगह से गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर से, सिंगू बॉर्डर से, पलवल, शाहजहांपुर से तमाम जगह से खबरें आ रही हैं। पुलिस और किसानों के बीच की झड़प की हिंसा की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। अब देखना ये है कि आज प्रशासन किस तरीके से किसानों को समझा बुझाकर वापस उनके गंतव्य पर पहुंचने पर मजबूर करती है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रवि, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ रिपब्लिक डे की परेड निकल रही थी और दूसरी तरफ ये हंगामा शुरू हुआ। आखिर इसकी नौबत क्यों आ गई? कहां पर चूक हुई या इसके लिए अब जिम्मेदार किसे माना जाए? चूक कहां से हुई है?
साफ तौर पर प्रशासन ने सबसे पहले अपने सभी नॉर्मल प्रोटोकॉल्स को सार्वजनिक कर दिया था। किसानों से भी बात हो गई थी और किसानों ने भी प्रशासन को यह आश्वासन दिया था कि शांतिपूर्वक तरीके से मार्च निकाला जाएगा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। मगर तस्वीरें कुछ और बयान कर रही हैं, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर कल शाम को प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जता दिया था कि वो अपने द्वारा तय किए गए निर्धारित रूट पर ही आगे बढ़ेंगे। मगर पुलिस ने जो रूट अख्तियार किया था किसानों के लिए, जो रोड मैप बनाया था, किसानों ने रोड मैप पे चलना नहीं गुजार किया और वो इस वक्त अपने निर्धारित रूट पर चल रहे हैं। जैसा कि उसने कहा था कि वो दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में प्रवेश कर दिल्ली के आउटर सर्कल से वो वापस यू टर्न कर लेंगे। फिलहाल बाईपास करनाल बॉर्डर से किसान सीधा अंदर की ओर रुक कर चुके हैं। अब देखना ये है कि आगे जाकर वो कब कहां से यू टर्न लेते हैं सिंघू बॉर्डर के लिए, इसकी वाली बात होगी। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखे हैं, आपसे दोबारा से अपडेट लेंगे। लेकिन 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये तस्वीरें साफ तौर से बता रही हैं कि हालात एक तरह से कशीदा हैं, लगातार हंगामा जारी है। 2 तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। आईटीओ ऑफिस की एक तस्वीर है जहां पर काफी हंगामा हुआ था। लाल किले की तस्वीर भी हम आपको बार बार दिखा रहे हैं जहां पर एहतजाजी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। हालांकि अब लाल किले पर सिक्योरिटी एहलकार भी बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं और किसानों को मनाने की कोशिश की जा रही है। किसानों से बार बार पुलिस इंतजामिया अपील कर रहा है कि पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करें और उसके बाद अपने घरों को वापस हो जाएं। आपको दोबारा से हम बता दें कि 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं किसान लगातार ज़राए क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और 26 तारीख यानी आज ट्रैक्टर रैली किसानों ने तय की थी और बाकायदा इस पर कई मीटिंग भी पुलिस और इंतजामिया के साथ हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दी थी। दिल्ली पुलिस ने मशरूत इजाजत दी थी रैली की, लेकिन आखिर चूक कहां पर हो गई और इतना हंगामा आखिर बढ़ क्यों गया, इसकी वजह क्या है, इस पर जब जांच होगी तो तमाम चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन एक तरफ मुल्क जश्न जमहूरिया में डूबा हुआ है, जश्न जमहूरिया मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ इस तरह का हंगामा कई तरह का सवाल खड़ा करता है और खासतौर से दिल्ली में इस तरह का हंगामा होना कई सवाल जरूर छोड़ जाता है। और इस वक्त जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं ये बता रही हैं कि हंगामा काफी ज्यादा हुआ है। आपको एक चीज और बताते चलें कि शाम 5 बजे तक पुलिस इंतजामिया की तरफ से किसानों को इजाजत दी गई थी ट्रैक्टर रैली के लिए, ट्रैक्टर परेड के लिए। अब तकरीबन 2:30 बज चुके हैं, 2.5 घंटे का वक्त और बचा है। लेकिन जिस तरह से मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदों ने बताया, चाहे अक्षरधाम के इलाके की बात करें, आनंद विहार की बात करें, लाल किले की बात करें, करनाल बाईपास की बात करें, गाजीपुर की बात करें, तो इन तमाम इलाकों से किसान अभी दिल्ली की तरफ लगातार कूच कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या यह हंगामा और बढ़ सकता है और क्या जो पुलिस या सिक्योरिटी एहलकार हैं उनका सरदर्द और ज्यादा बढ़ सकता है और किसान क्या आगे बढ़कर और हंगामा कर सकते हैं, या इस तरह की जो सिचुएशन बनी है इस पर काबू कैसे पाया जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। इसने तोड़े, इसने किसानों ने आए और तोड़ना शुरू कर दिया। आए और तोड़ना ट्रैक्टर से तोड़े साहब, तोड़ना शुरू कर दिया और ट्रैक्टर लेके ट्रैक्टर मारना शुरू कर दिया, पाइपें पाट दिया, सारा बम्फर तोड़ दिए, पीछे से ट्रैक्टर में की टक्कर मारी है दबा के, सब वो तोड़े। पुलिस वाले ने खूब कोशिश, आंसू के गोले छोड़े, फिर भी नहीं माने हुए, फिर भी ट्रैक्टर से तोड़ते रहे। शीशे सारे तोड़ दिए, गाड़ी डैमेज कर दी सारी, आगे से पीछे से दोनों साइड से चौकुर्दा से कर दिया। सीएनजी पाइप है वो पाट दिया, शुक्र आग नहीं लगी। सीएनजी लगी जो सारी होगी, फिनिक्स सीएनजी होगी, इसमें आग लग जाती, बच गया थोड़ा सा बस, ना तो गाड़ी में भी आग लग जाती। तो किस तरह से आप देख सकते हैं, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि काफ़ी हंगामा हुआ है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। और अब एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली की जो सरकारी बसें हैं उनमें किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। हालांकि पुलिस ने रुकावट बनाने के लिए इन बसों का इस्तेमाल किया था और इन बसों में किस तरह से हंगामा जब हुआ तो इन बसों को तोड़ा फोड़ा गया। इसके अलावा दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में या दिल्ली में जब एंट्री कर रहे थे ये एहतजाजी किसान, उस वक्त पुलिस के दरमियान किस तरह से झड़प हुई वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लाल किले पर पहुंचकर
जो एहतिजाजी किसान हैं उन्होंने अपना करतब दिखाया और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी तादाद में लाल किले के बाहर किसान मौजूद हैं और लगातार एहतिजाज कर रहे हैं। हंगामा अब काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन जिस तरह के अभी हालात हैं, जो सिचुएशन अभी है, ये बताती है कि हंगामा और बढ़ सकता है। हालांकि पुलिस और इंतज़ामिया की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि पुरअमन तरीके से अपना एहतिजाज किसान करें और उसके बाद अपने घरों को वापस चले जाएं, क्योंकि 2.5 घंटे का वक्त अभी भी बचा है। पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से एहतिजाजी किसानों को शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया था, 2:30 बज चुका है। ऐसे में 2.5 घंटे, अब आने वाले 2.5 घंटे किस तरह से गुजरेंगे ये देखना भी बहुत अहम होगा। हम लोग मौजूद है आईटीओ पे और आप सामने देख सकते हैं कि आईटीओ में किस तरीके से पुलिस का जमावड़ा जो है वो अब लगाया गया है। ये सेकंड लेयर जो है वो धीरे धीरे तैयार की जा रही है और आईटीओ से दूसरी तरफ सीधे होते हुए जो है किसानों की ट्रैक्टर रैली जो है उधर से निकल रही थी और वहीं पर ही जो है आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, पीछे ये कई सारी बसें हैं, डीटीसी की बसें हैं। ये डीटीसी की बसें जो है इनमें तोड़फोड़ की गई है। सारी बसें जो हैं वो अमूमन सारे बसों के शीशे जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के हालात यहाँ पे बने हुए हैं, अतिरिक्त पुलिस बल जो है अब तैनात किया जा रहा है। एक लाइन से जो है ये तिलक ब्रिज है, तिलक ये रास्ता जो है सीधा इंडिया गेट की तरफ जाता है और एक रास्ता जो है मथुरा रोड की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं डीटीसी की बसों से इसको रोक दिया गया है और यहाँ पे किस कदर तोड़फोड़ हुई है ये साफ नज़र आ रहा है। जो किसानों का जो आंदोलन है वो जो है इस वक्त इतना उग्र हो गया है, जिसकी वजह से अतिरिक्त पुलिस और सुरक्षा बल जो है इस वक्त तैनात किए गए हैं और हालात फिलहाल तनाव वाले बने हुए हैं और कह सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है पुलिस कोशिश कर रही है कि इस पूरे मसले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके और जो ये जिस तरीके के उपद्रव यहाँ पे हुआ है या तोड़फोड़ हुई है उसको जो है जल्द से रोका जा सके और हालात को शांत किया जा सके। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है किसानों पर। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार किसान एहतिजाज कर रहे हैं, दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बड़ी तादाद में किसान दिल्ली में दाखिल हो गए हैं, लेकिन कई जगहों पर, करनाल बाईपास की बात करें, अक्षरधाम की बात करें, आनंद विहार की बात करें, कई जगहों पर किसान लगातार अभी तक एहतिजाज कर रहे हैं और जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से टकराव की सूरत हाल है एहतिजाजी किसान और पुलिस एहलकारों के दरमियान। हालांकि जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो कुछ लोग बीच में आकर हालात को सुधारने की कोशिश करते हैं। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन बताया यही जा रहा है कि किसानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हालात पर काबू नहीं पाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके, क्योंकि आज दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड थी और इस वजह से भी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को वहां पर भी तैनात किया गया था। लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर पुलिस एहलकारों को भेजा जा रहा है। हालांकि दिल्ली के कई इलाकों में किसान दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। ख़ासतौर से लाल किले का जो इलाका है यहाँ पर बड़ी तादाद में किसान पहुँच चुके हैं और पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि किसान पुरअमन तरीके से अपना एहतिजाज करें और उसके बाद अपने घरों को वापस चले जाएं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें, कि किस तरह से ये हंगामा बरपा हुआ था। ख़ासतौर से आईटीओ का जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। और एक तस्वीर अब टीवी स्क्रीन पर आपके लाल किले की तस्वीर है जहां अब से कुछ देर पहले एहतिजाजी किसान पहुंचे और उन्होंने जमकर हंगामा किया, जमकर एहतिजाज किया और लाल किले पर बाकायदा तिरंगा भी किसानों ने फहराया।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में ट्रैक्टरों के जरिए किसान कई तरफ से दिल्ली में दाखिल हुए हैं और अब खबर यही आ रही है कि करनाल बाईपास से भी किसान दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए हैं। हालांकि शाम 5 बजे तक ही किसानों को एहतजाज की इजाजत मिली थी, लेकिन जिस तरह से अभी भी किसान बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है और पुलिस इंतजामिया की लगातार तमाम हालात पर नजर बनी हुई है कि किस तरह से हालात को सुधारा जाए। और यही वजह है कि पुलिस इंतजामिया की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि पुरअमन तरीके से एहतजाज किसान करें। लाल किले की तस्वीर आप देखिए, सुनिए। आड़ में जो हुड़दंगी छुपे हुए थे, उन्होंने जिस तरीके का आज जो माहौल तो हमारी नुमाइंदा वहां पर मौजूद हैं और राज तौर पर हमें जानकारी दे रही कि क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त। और ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि हंगामा कितना ज़्यादा हुआ है और अभी भी हालात एक तरह से कशीदा हैं। लाल किले की तस्वीर बार बार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि किसान लाल किले के बाहर भी बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं और लाल किले में भी किसानों ने ज़बरदस्त हंगामा किया है, ज़बरदस्त एहतजाज किया है। गाड़ियों को भी तोड़ा फोड़ा गया, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कई लोग जख्मी हुए हैं और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। गाड़ियों की लगातार हम बात कर रहे हैं कि गाड़ियों में भी नुकसान पहुंचाया गया है, तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर और अब सुन लेते हैं। आ रहे हैं वे शांतिपूर्ण से जहां जा रहे हैं वहां से जो राइट को रास्ते जाते हैं वे उनके गांव की तरफ को रास्ते जाते हैं। आगे से वे बस अड्डे से राइट हो सकते हैं, वो सादरे की साइड से निकल सके, वो वजीराबाद पुल से निकल सकते हैं। जो रास्ता जिधर से जाता हो राइट साइड वाला पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दे, वे वहां से वापसी जा रहे हैं। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हो, शांति से जाना। हमारा रिंग रोड के अंदर हमारे लोग नहीं जाएंगे कोई भी। लेकिन अभी बताया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं, बस में है, हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वे सब लोग चिन्हित हैं, जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हाँ है चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। तो किसान लीडर राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि पुरअमन तरीके से किसान एहतजाज करें और उसके अलावा अब किसान अपने घरों को निकलना शुरू हो गए हैं। लगातार एहतजाज किया जा रहा है और इस बीच राकेश टिकैत ने कहा है कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं इस एहतजाज के बीच, उन्हें भी एक तरह से पहचान लिया गया है। सियासी फायदा उठाने के लिए कुछ लोग इस तरह का हंगामा कर रहे हैं। किसानों की तरफ से इस तरह का हंगामा नहीं किया गया। राकेश टिकैत जो कि किसान लीडर हैं, उन्होंने अभी बयान दिया है कि पुरअमन तरीके से किसान एहतजाज कर रहे हैं और अब जहां से भी किसानों को रास्ता मिले वो अपने घरों को वापस चले जाएं, क्योंकि शाम 5 बजे तक एहतजाज की इजाजत दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल और हमारे नुमाइंदे शंकर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शंकर, इस वक्त दिल्ली के किस लोकेशन पर हैं और जहां पर आप हैं वहां पर सिचुएशन क्या कुछ है? देखिए, इस वक्त मैं मुकरबा चौक पे हूँ। ये मुकरबा चौक वही लोकेशन है जहाँ पर सबसे पहले सिंगू बॉर्डर के बाद यहाँ पर जो बैरिकेड्स हैं, बैरिकेड्स तोड़े गए और सबसे बड़ा जो हंगामा हुआ था इसी स्थान पर देखने को मिला था। और जहाँ पे पुलिसकर्मियों पे भी जो हमले किए गए और पुलिसकर्मियों के जो गन हैं वो छीन लिए गए थे। तो ये मुकरबा चौक जो है, जो सबसे बड़ा ऐसा इलाका है जहाँ पर हंगामे की शुरुआत हुई और यहाँ पर काफी बड़े जो बैरिकेड जो है वो बनाए गए थे। और बैरिकेड जो बनाए गए थे तो उन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए और जो पुलिस की गाड़ियां थी उसको हटाते हुए यहाँ से उसके बाद तमाम जो किसान संगठन जो है यहाँ से आगे निकले हैं। और कहा जा सकता है कि देखिए 9 बजे से लगातार जो किसान यहाँ से जो क्रॉस करना स्टार्ट हुए, अभी भी यहाँ से ट्रॉलियां यहाँ से क्रॉस कर रही है और अभी भी हजारों के तादाद में जो किसान यहाँ पे मौजूद हैं। और मुकरबा चौक जो है ये यही मेन पॉइंट था जहाँ से टर्निंग पॉइंट बनाया गया था। और टर्निंग पॉइंट बना करके बताया गया था कि जो किसान सिंगू बॉर्डर से आ रहे हैं उनको यहीं से टर्न होके
समयपुर बादली वाला जो रास्ता है वो लेना था, लेकिन वो टर्न नहीं लिए, यानी कि जो समयपुर बादली वाला जो सरकारी एक रूट बनाया गया था उस रूट पे ना जाके वो सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। और यहाँ पे कहा जा सकता है कि एक गरम दल और एक नरम दल, ये दो जो किसान संगठन है वो उस तरह का यहाँ पे मामला देखने को मिला। और जो जवान किसान थे वो भी जो कानून व्यवस्था को वहां पे तोड़ते हुए दिल्ली के लिए कूच किए। और राजधानी दिल्ली के अंदर पहुंचने के बाद चाहे बात कर लाल किला की बात कर ले, प्रगति मैदान की बात कर ले या राजघाट के आसपास बात कर ले, वहां पर काफी हंगामा देखने को मिला। और कहीं कहीं इसे किसी भी नजरिए से सही नहीं ठहराया जा सकता है। और जिस तरह से बाकायदा परमिशन लिया गया था और बिल्कुल शंकर आनंद, सवाल यह भी उठ रहा है कि अभी ये किसान लगातार मुख्तलिफ इलाकों से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, शाम 5 बजे तक डेडलाइन है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अभी भी टकराव की सूरत हाल बन सकती है? देखिए, टकराहट की जो बात है वो तो पहले आपको जैसा मैंने बताया कि 9 बजे ही टकराहट वाले जो हालात वो बन चुके थे। और सुबह में 9 बजे ही किसानों के बीच में और दिल्ली पुलिस के बीच में यहाँ पे टकराहट देखने को मिला। और उसके बाद यहाँ से जब वो निकले हैं तो अभी कहा जा सकता है कि हजारों के तादाद में ऑलरेडी मतलब कि पहले से ही वो दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। और लगातार जो उनका काफिला है वो काफिला लगातार यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कहीं कहीं कहा जा सकता है कि ये काफिला रुका नहीं है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा कहा जा सकता है कि 30 से 40 हजार से ज्यादा किसान जो है पहले ही दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। तो कहीं कहीं दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई सी दिख रही है। जी बिल्कुल शंकर आनंद, दिल्ली के जिन इलाकों में किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहुंचे हैं, वहां पर अब सिचुएशन को किस तरह से काबू किया जा रहा है? क्योंकि आईटीओ की बात करें, अक्षरधाम की बात करें, आनंद विहार की बात करें, जहां पर आप मौजूद हैं, इन इलाकों में हमने देखा कि जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो किसानों के मुकाबले में दबते नजर आ रहे थे। आखिर जो एहतिजाजी हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, उन पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? देखिए, इस वक्त में जो जैसा मैंने आपको बताया, मैं मुकरबा चौक पे हूँ। चौक जो है जो करनाल और चंडीगढ़ बॉर्डर भी कहा जाता है, और ये जो है इस हाईवे पे ही वो टर्निंग पॉइंट बना था। और देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार उन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि जो रैफ के जवान हैं वो भी रोकने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ तक कि जब बैरिकेड तोड़ा गया तो उसके बाद रैफ के जवानों के द्वारा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लेकिन वो हालात यहाँ पे बहुत कहा जा सकता है कि बदतर हो गया। और जो किसानों के द्वारा जिस तरह से हमले हुए तो वो जान बचाते हुए जो किसानों का जो संगठन है वो वहाँ से जिस तरह से हमला किया गया पुलिसकर्मियों पे, पुलिसकर्मी अपना जान बचाते हुए यहाँ से भागे। और कहा जाता है कि यहाँ पे आदेश नहीं है, तो किसानों को मनाने का कहा गया था। तो शायद कहीं कानून से भी जो हाथ जो है कानून वालों के आज बंधे हुए थे, तो शायद इसी का तकाजा है कि वो उन किसानों को सिर्फ समझाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और यही वजह है कि लगातार पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है कि किसान पुरअमन एहतजाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा से लौट कर आएंगे। और हमारी भी लगातार हालात पर नजर बनी हुई है कि आखिर जब किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं तो आगे क्या कुछ सिचुएशन होगी। कहीं मत जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।